नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश एक अध्ययन इसके 36वें सत्र में आपका स्वागत है। अभी हमारा प्रसंग चल रहा है चतुर्थ समुल्लास, जिसका विषय है समावर्तन और गृहस्थाश्रम। तो पिछली बार हमने देखा था कि मनुस्मृति के एक श्लोक में ऐसा विधान है कि विवाह योग्य युवक और विवाह योग्य युवती कन्या जो है वह पिता के गोत्र में न हो और माँ की 6 पीढ़ी की न हो। फिर महर्षि दयानंद उसकी व्याख्या में निकट के विवाह के दोष गिनाते हैं, या इसे कह लीजिए कि दूर के विवाह में क्या कुछ ठीक है। तो ऐसे उन्होंने 8 कारण बताए हैं, तो जिनका हम पिछली बार अध्ययन कर चुके हैं कि निकट संबंध एक तो खून वाला भी है और दूसरा भौगोलिक भी है। तो भौगोलिक के प्रसंग में उन्होंने नियुक्त का यह वचन दिया, दुहिता 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 भवती थी। कन्या के लिए एक शब्द है दुहिता, इसी से संभवतः अंग्रेजी शब्द डॉटर बना होगा। तो दुहिता के लिए नियुक्त में नियुक्ति है इस शब्द की कि दूर जिसके जाने में ही उसका हित है। तो माता पिता से वह दूर है, तो जैसे उन्होंने कहा कन्या जब भी पितृकुल में आएगी तो उसे उसके बच्चों को कुछ भेंट में देना पड़ता है पिता के द्वारा, और ऐसी बातें लिखी। और कोई 8वें में बताया कोई निकट होने से एक दूसरे को अपने अपने पितृकुल से सहाय का घमंड, और कुछ वैमनस्य होगा तो झट से पिता के कुल में कन्या चली जाती है, स्त्री चली जाएगी। एक दूसरे की निंदा भी अधिक होगी, विरोध भी। तो इस तरह की बातें हमने पिछले सप्ताह में देखी थी। अब इसके आगे उसी प्रकरण में अगला श्लोक बता रहे हैं। यह मनुस्मृति के 3 अध्याय का 6ठा श्लोक है अगला। महन्त्यपि समृद्धानि गो अजा विधन धान्यतः स्त्री संबंधे दशैतानि कुलानि परिवर्जयेत्। इसका अनुवाद करते हैं, चाहे कितने ही धन धान्य, गाय, अजा का अर्थ है बकरी, हाथी, घोड़े, राज्य, श्री आदि से समृद्ध कुल हों, तो भी विवाह संबंध में निम्नलिखित 10 कुलों का त्याग कर दे। कहा है कि जो अगले कुछ श्लोकों में बताया जाएगा कौन से ऐसे 10 कुल हैं जिनके साथ विवाह संबंध नहीं स्थापित करना चाहिए, भले ही वहां से उन कुलों में कितना ही धन हो। समृद्धानि, धन धान्य, गो यानी गाय, अजा यानी बकरी,
विधन धान्य था, धन और धान्य यहाँ आ गया। तो पहले जो समृद्धि के सूचक थे, गाय, हाथी, घोड़े आदि, इन सब से युक्त भी हो परिवार, समृद्ध भी हो, तो भी वहाँ विवाह संबंध नहीं करना चाहिए। तो जो कुल, अगला है उसका श्लोक है 7वां, तीसरे अध्याय का 7वां श्लोक। हीन के यम निष्पुरुषम निश्छंदो रोमशार्षम शय्या मया व्यपस्मायी श्वित्य कुष्ठकुलानी च। जो कुल हीन के यम अर्थात सत्क्रिया से हीन, जहाँ भले काम नहीं किए जाते हों, निष्पुरुषम सत्पुरुषों से रहित उस परिवार में अच्छे भद्दे लोग, सभ्य लोग ज्यादा नहीं हों। निश्छंदो, छंद शब्द वेद के लिए भी आता है, तो वेदाध्ययन से विमुख, जहाँ वेद के अध्ययन से किसी को कोई मतलब नहीं। लोमशार्षम, शरीर पर बड़े बड़े लोम, जो रोम कुक के बाल होते हैं, अथवा बवासे, क्षय, क्षय रोग कहते हैं जिसको आजकल ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। दम, शायद जिसको दमा बोलते हैं उसके लिए है शायद दम, जिसे अंग्रेजी में अस्थमा बोलते हैं। खांसी लगातार होती हो। आमाशय, जो हमारे पाचन यंत्र है। मेघी और कुष्ठी, श्वित्ति कुष्ठी, इसके लिए है श्वेत कुष्ठ और गलित कुष्ठ। श्वेत कुष्ठ में सफेद दाग होते हैं, गलित कुष्ठ में थोड़ा गल जाता है और शरीर का वो अंग काम में लेने में कठिनाई होती है। तो ये जो जिन परिवारों में के साथ यह गुण या अवगुण मेल खाते हों, उन कुलों की कन्या व वर के साथ विवाह न होना चाहिए। तो ऐसे परिवारों के साथ विवाह संबंध नहीं स्थापित होना चाहिए। इसका यह आशय नहीं है कि उस परिवार के युवक युवती का विवाह ही नहीं होगा, उनका आपस में हो सकता है, किंतु जिन परिवारों में ऐसे अवगुण न हो, उन्हें अपने ही जैसे परिवारों के साथ विवाह संबंध रखना चाहिए। अब आगे देखते हैं। क्योंकि ये सब दुर्गुण और रोग विवाह करने वाले के कुल में भी प्रविष्ट हो जाते हैं, इसलिए उत्तम कुल के लड़के और लड़कियों का आपस में विवाह होना चाहिए। अब अगला श्लोक है नो दुहेत कपिलाम कन्याम ना अधिकांगिम न योगिनीम ना लोमिकाम नातिलोमाम न वाचातान न पिंगलाम। न पीले वर्ण वाली, न अधिकांगी अर्थात पुरुष से लंबी चौड़ी अधिक बल वाली, न रोग युक्त, न लोम रहित, न बहुत लोम वाली, न बकवाद करने आई वाचाल, जो न भूए नेत्र वाली। तो उसी प्रकरण में आगे बताया है कि किन कुलों की कन्या के परिवार से संबंध नहीं रखना। आइए आगे इसका है अगला श्लोक। न क्षवेक्ष नदी नामनीम न अंत्य पर्वत नामिकाम न पक्ष्य ही पेश्य नामनीम न च भीषण नामिकाम।
अब ये नामों के बारे में है। न हिक्ष अर्थात अश्विनी, भरणी, रोहिणी आदि नक्षत्र नाम वाली, पीपल, बड़ आदि वृक्ष नाम वाली, गंगा यमुना आदि नदी नाम वाली, चांडाली आदि अंत्य नाम वाली, विंध्या, हिमालय, पार्वती आदि पर्वत नाम वाली, काकी, शेनी आदि पक्षी नाम वाली, नागी, भुजंगा आदि सर्प नाम वाली, दासी आदि पेश्य नाम वाली, और भीमा, भयंकरी, काली, चंडी आदि भीषण नाम वाली, यानी जिनके नाम इस प्रकार के हों उस कन्या के साथ विवाह न करना चाहिए, क्योंकि ये नाम कुत्सित और अन्य पदार्थों के भी हैं। तो आगे आएगा चतुर्थ समुल्लास में ही, जब बच्चे का, संतान का जन्म होता है तो नामकरण रखा जाता है, तो सबके कन्या के विशेष कर मृदुल अच्छे नामों की चर्चा है। तो वैसे नाम होने चाहिए। जिस परिवार में इस प्रकार से कुत्सित नाम है उनका निषेध किया। अब जिसके पक्ष में है अगला श्लोक बता रहे हैं कि अब जहाँ निषेध किया था तो अगला श्लोक 10वां 3 अध्याय का, अव्यंगांगिं सौम्य नामनिम हंस वाहन गामिनीम तनुलोम केश दर्शनाम मृद्वंगी मुद्व हेतिस्तीयम। अब बता रहे हैं कन्या कैसी हो, जिसके सरल सुधे अंग हो, विरुद्ध न हो, जिसका नाम सुंदर हो अर्थात यशोदा, सुखदा आदि, हंस और हथिनी के तुल्य जिसकी चाल हो, सूक्ष्म लोम, केश और दांत युक्त, और जिसके सब अंग कोमल हों, वैसी स्त्री के साथ विवाह करना चाहिए। अब ये जो प्रसंग बताए थे कि किन कुलों में विवाह नहीं करना चाहिए, तो अर्थापत्ति से अब है कि कन्या के क्या गुण होने चाहिए जिससे विवाह करना है। शारीरिक, जो उसकी शरीर के अंगों की बात हो रही है। अब एक पूर्व पक्ष से प्रश्न उठाते हैं। ये तो हो गया कि युवक और युवती का मेल होना। अब आगे वो है विवाह का समय और प्रकार कौन सा अच्छा है। तो पहले एक बार ये प्रश्न उठा अभी, विवाह का समय और प्रकार कौन सा है। ऐसे वैजयी आश्रम के प्रकरण में भी किस आयु के युवक की किस आयु के युवती से विवाह होना चाहिए, यह प्रसंग उठा था। अब इसको फिर से बताते हैं। उत्तर देकर 16वें वर्ष से लेकर 24वें वर्ष तक कन्या और 25वें वर्ष से लेकर 48वें वर्ष तक पुरुष का विवाह समय उत्तम है। अब कन्या के लिए बताया 16 से 24 है और युवक के लिए बताया 25 से 48। तो इसमें शायद पहले भी कहीं लिखा है कि युवक की आयु कन्या से कम 1.5 गुनी हो या दुगनी हो। तो 16 वर्ष की कन्या है तो 1.5 गुनी होने से 24 और वही 25 वर्ष का युवक बोला। और जब 24 वर्ष की कन्या है तो 48 वर्ष का युवक बताया है।
जो कि दुगनी है। तो आज के हिसाब से ये काफ़ी अटपटा सा लग सकता है, पर इसमें मूल बात है जो हमने पहले भी देखी कि विवाह का प्रकरण संतानोत्पत्ति से है और उच्च अच्छी गुणवत्ता की संतान से। तो एक महिला का माँ बनने की उसकी जो सामर्थ्य है वो जो भी 16 से 18 से लेकर 40-45 साल तक है। पुरुष की पिता बनने की सामर्थ्य की अवधि लंबी होती है, वो 60-70 की आयु तक भी, उसके बाद भी संभवतः संतानोत्पत्ति कर सकता है। यदि शतायु माने उसकी, तो 60-70 साल में भी यदि 60-65 में भी यदि वह पिता बना है और 100 वर्ष का उसकी आयु है, तो पिता के रूप में वह अपने संतान को 35 वर्ष तक अपने पिता के रूप में दायित्व का निर्वाह कर सकता है। यदि 65 वर्ष में भी उसने एक संतान को जन्म दिया है, तो भी वह, उसके पास 35 वर्ष अभी और बचे हैं। जब उसकी संतान 35 वर्ष की होगी तब तक वह जीवित है। तो यह थोड़ा एक आदर्श के रूप में है। तो कहने का आशय यह है कि यदि कन्या 16 वर्ष की है और इसकी माता बनने की संभावना लगभग 45 वर्ष तक की, यानी 30 वर्ष की अवधि है कि ये संतान को जन्म दे सकती है, और इसका विवाह 25 वर्ष के युवक से हुआ, तो उस 30 वर्ष को 25 के साथ जोड़ेंगे तो कन्या जब 45 की है, युवती पत्नी, तो पति भी 55 का है। अब दूसरे छोर पर हम जाते हैं जहाँ कन्या 24 की है और युवक 48 का विवाह हुआ है। तो 24 वाली युवती लगभग समझिए 44-45 की आयु तक माता बनने लायक है, संतानोत्पत्ति कर सकती है, अर्थात उसके पास 20-22 वर्ष है। और उसका पति यदि 48 वर्ष का था विवाह के समय, तो 22 वर्ष और यदि उसके पास है, तो यानी वह 70 वर्ष का होगा जब अंतिम कोई संतान हो। संतान भी ऐसे आवश्यक नहीं है कि संतानोत्पत्ति काल के अंतिम समय तक की जाए, पर यदि वैसी परिस्थिति आती है तो भी। कहने का आशय है, ये जो संख्याएं हमें थोड़ी अटपटी सी लगती हैं कि 16 की कन्या का 25 से विवाह और 24 की कन्या का 48 के युवक के से विवाह, तो यह इसका मूल उद्देश्य यह है कि संतान परिवार में कब तक जन्म ले सकती है, और वो अवधि, उसका अधिक संबंध एक महिला के संतानोत्पत्ति की सामर्थ्य से है। तो आइए इसको आगे देखते हैं। इसमें जो 16 और 25 में विवाह कहे तो निकृष्ट है, यानी वो निम्न कोटि का ब्रह्मचर्य पालन है। 18-20 की स्त्री, 30-35 व 40 वर्ष के पुरुष का विवाह ये मध्यम है, और 24 की स्त्री और 48 वर्ष के पुरुष का विवाह ये उत्तम है। पहले ही हम देख चुके हैं कि अखंडित ब्रह्मचर्य की बात हो चुकी है। तो अखंडित ब्रह्मचर्य के प्रसंग में यह 3 कोटियां बताई जा रही हैं। जिस देश में इसी प्रकार का विवाह का विधि श्रेष्ठ और ब्रह्मचर्य विद्याभ्यास अधिक होता है, वह देश सुखी, और जिस देश में ब्रह्मचर्य विद्या ग्रहण रहित बाल्यावस्था और अयोग्यों का विवाह होता है, वह देश दुख में डूब जाता है। क्योंकि ब्रह्मचर्य विद्या के ग्रहण पूर्वक विवाह के सुधार ही से सब बातों का सुधार और बिगड़ने से बिगाड़ हो जाता है। तो विवाह
के समय युवक युवती की आयु का ये प्रसंग था, ये बताया उन्होंने, जो पहले भी तिथि समुल्लास में भी एक बार बताया जा चुका था। अब इसी प्रसंग में अब कुछ श्लोक बोले जा रहे हैं जो अधिक कोई प्रामाणिक ग्रंथ के नहीं है, और वो इस प्रकार हैं, 2 श्लोक हैं। 8 वर्षा भवेत् गौरी 9 वर्षा च रोहिणी 10 वर्षा भवन्ति कन्या तत् ऊर्ध्वं यजस्वला माता चैव पिता तास्या ज्येष्ठो भ्राता तथैव च ते यस्ते नयकं यान्ति दृष्ट्वा कन्या यजस्वला। ये श्लोक पारसई और शीघ्र बोध में लिखे हुए, ये किसी जाली ग्रंथ हैं, उनमें ये सब बातें लिखी हैं। तो उसका अर्थ लिखते हैं, कन्या की 8वें वर्ष गौरी, 9वें वर्ष रोहिणी, 10वें वर्ष कन्या और उसके आगे यजस्वला संज्ञा हो जाती है। ऐसे 4 संज्ञा सूचक नाम ने लिख दिए हैं। 10वें वर्ष तक विवाह न करके यजस्वला कन्या को माता पिता और उसका बड़ा भाई ये तीनों देख के नयक में गिरते हैं। तो जब समाज का, देश का बहुत पतन हो गया था और इतनी कम आयु की कन्याओं का विवाह करने में लोग औचित्य देखते थे, तो ऐसे ऐसे मनगढ़ंत श्लोक बनाए गए थे। तो उसमें ऐसी बातें लिखी हैं कि कन्या यजस्वला हो जाए और उसकी माता पिता के ही घर में वो है, वो बड़ा भाई भी उसको देख लें तो जैसे उनको बहुत नरक में जाते हैं, बहुत पाप लगेगा। ऐसे डराने के लिए तरह तरह की बातें थी। अब इसके उत्तर में महर्षि दयानंद और भी जिसको बोलते हैं ना, जैसी भाषा में प्रश्न पूछा गया वैसा ही उत्तर देना। तो एक ब्रह्मवाच करके कपोलकल्पित कुछ श्लोक लिख के उत्तर देते हैं। एक क्षणा भवेत् गौजी द्विक्षणे यन्तु रोहिणी त्रिक्षणा सा भवेत्य कन्या यात् ऊर्ध्वं यजस्वला माता पिता तथा भ्राता मातुलो भगिनी स्वका सर्वे ते नरकं यान्ति दृष्ट्वा कन्यां यजस्वला। तो उसी तरह के भाषा में, छंद में ये 2 और श्लोक बना दिए और लिखा है, यह सद्यो निर्मित ब्रह्म पुराण का वचन है। अब इसका अर्थ लिखते हैं, जितने समय में परमाणु एक पलटा खावे उतने समय को क्षण कहते हैं। जब कन्या जन्मे तब एक क्षण में गौजी, दूसरे क्षण में रोहिणी, तीसरे में कन्या और चौथे में यजस्वला हो जाती है। अब यानी कन्या की आयु अब कुछ क्षणों में बता दी, जैसे जन्म लेते ही। और उस यजस्वला को देख के उसके माता पिता, भाई के साथ मामा और बहन भी जोड़ दिया, सब नरक को जाते हैं। अब ये 2 श्लोक लिखे। अब जो प्रश्न करता था उससे बुलवाते हैं, ये श्लोक प्रमाण नहीं है। तो अब जो महर्षि दयानंद उत्तर आता है, कहते हैं क्यों प्रमाण नहीं? जो ब्रह्मा जी के श्लोक प्रमाण नहीं तो तुम्हारे भी प्रमाण नहीं हो सकते। यानी महर्षि दयानंद ने क्या किया कि पूर्व पक्ष वाले ने जो कपोल कल्पित श्लोक प्रस्तुत किए थे, तो उसकी अर्थहीनता बताने के लिए उन्होंने भी अपने कपोल कल्पित कुछ श्लोक प्रस्तुत कर दिए और कह दिया ये ब्रह्मवाच, ब्रह्मा जी के श्लोक हैं। तो यदि तुम ब्रह्मा जी के श्लोक को प्रमाण नहीं मानते तो तुम्हारे भी प्रमाण नहीं हो सकते। प्रश्नकर्ता कहता है वाह वाह, पराशर और काशीनाथ का भी प्रमाण नहीं कहते। तो उत्तरदाता के रूप में महर्षि लिखते हैं,
वाह जी वाह, क्या तुम ब्रह्मा जी का प्रमाण नहीं कहते? प्रायशः काशीनाथ से ब्रह्मा जी बड़े नहीं है? जो तुम ब्रह्मा जी के श्लोकों को नहीं मानते, तो हम भी प्रायशः काशीनाथ के श्लोकों को नहीं मानते। प्रश्नकर्ता, तुम्हारे श्लोक असंभव होने से प्रमाण नहीं, क्योंकि सहस्रों क्षण जन्म समय ही में बीत जाते हैं, तो विवाह कैसे हो सकता है? और उस समय विवाह करने का कुछ फल भी नहीं दिखता। तो उत्तरदाता के रूप में महिषी लिखते हैं, जो हमारे श्लोक असंभव है, तो तुम्हारे भी असंभव है, क्योंकि 8, 9 और 10वें वर्ष विवाह करना निष्फल है, क्योंकि 16वें वर्ष के पश्चात 24वें वर्ष पर्यंत विवाह होने से पुरुष का वीर्य परिपक्व, शरीर बलिष्ठ, स्त्री का गर्भाशय हुआ और शरीर भी बलयुक्त होने से संतान उत्तम होते हैं। जैसे 8वें वर्ष की कन्या में संतानोत्पत्ति का होना असंभव है, वैसे ही गौजी रोहिणी नाम देना भी गौजी रोहिणी नाम देना भी अयुक्त है। यदि गौजी कन्या न हो किंतु काली हो, तो उसका नाम गौजी रखना व्यर्थ है। और गौजी महादेव की स्त्री, रोहिणी वसुदेव की स्त्री थी, उसको तुम पौराणिक लोग मातृ समान मानते हो। जब कन्या मातृ में गौजी आदि की भावना कहते हो, तो फिर उनसे विवाह करना कैसे संभव और धर्मयुक्त हो सकता है? इसलिए तुम्हारे और हमारे दो श्लोक मिथ्या ही हैं, क्योंकि जैसा हमने ब्रह्मवाच करके श्लोक बना लिए हैं, वैसे वे भी पराशर आदि के नाम से अपने मतलब सिंधु लोगों ने श्लोक बना लिए हैं। इसलिए इन सब का प्रमाण छोड़ के वेदों के प्रमाण से सब काम किया करो। देखो मनु में, मनुस्मृति के 9वें अध्याय का 10वां श्लोक लिखते हैं, 3 वर्षाणि उदीक्षेत कुमार्य तुमति सती, ऊर्ध्वं तु कालादे तस्माद् विन्देत सदृशं पतिम। कन्या रजस्वला होते हुए पीछे 3 वर्ष पर्यंत पति की खोज करके अपने तुल्य पति को प्राप्त होवे। जब प्रतिमास रजोदर्शन होता है, तो 3 वर्षों में 36 बार रजस्वला होते हुए पश्चात विवाह करना योग्य है, इससे पूर्व नहीं। तो मनुस्मृति के श्लोक का प्रमाण देके बताते हैं कि कन्या का शारीरिक उन्नति इस संतानोत्पत्ति के लायक कब होती है कि 3 वर्ष बीत चुके हों, जब वह पहली बार उसे रजोदर्शन हुआ हो, जिसको कहते हैं प्यूबर्टी आजकल। उसके बाद 3 वर्ष का समय चाहिए कि उसका गर्भाशय पूरा विकसित हो गया हो। इसके बाद का अगला श्लोक 9वें अध्याय का 89वां श्लोक है। वो है, काम मामरणा तिष्ठेद गहे कन्यतुर्मत्यपि न चैवैनाम प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय कहेचित। चाहे लड़का लड़की मरण पर्यंत कुमारे रहें, परंतु असदृश अर्थात परस्पर विरुद्ध गुण कर्म स्वभाव वालों का विवाह कभी न होना चाहिए। इससे सिद्ध हुआ कि न पूर्वोक्त समय से प्रथम व असदृशों का विवाह न होना योग्य है। तो एक तो समय की बात हुई कि शारीरिक दृष्टि से दोनों युवक युवती
विवाह योग्य हो गए हैं, विकसित हो गए हैं संतानोत्पत्ति के लिए। और दूसरा उन्होंने अभी कहा कि यदि उनकी समानता नहीं है गुण कर्म स्वभाव की, दोनों में एक दूसरे के सदृश नहीं है, कंपैटिबिलिटी जिसे कहते हैं, तो फिर भले ही साया जीवन विवाह न करना पड़े, लेकिन अपने तुल्य विवाह ही करना चाहिए। अब एक नया प्रसंग उठ रहा है, जिसको आजकल अरेंज्ड मैरिज या लव मैरिज कहते हैं। प्रश्न है, विवाह करना माता पिता के अधीन होना चाहिए वह लड़का लड़की के अधीन है? तो इसका उत्तर देते हैं मैं इसे, लड़का लड़की के अधीन विवाह होना उत्तम है। जो माता पिता विवाह करना कभी विचारें तो भी लड़का लड़की की प्रसन्नता के बिना न होना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे की प्रसन्नता से विवाह होने में विरोध बहुत कम होता और संतान उत्तम होते हैं। अप्रसन्नता के विवाह में नित्य क्लेश ही रहता है। विवाह में मुख्य प्रयोजन वर कन्या का है, माता पिता का नहीं, क्योंकि जो उनमें परस्पर प्रसन्नता है तो उन्हीं को सुख और विरोध में उन्हीं को दुख होता है। तो एक सीधी सादी बात उन्होंने लिखी कि जिस लड़के और लड़की का विवाह होना है उन्हें एक दूसरे से विवाह करने में प्रसन्नता होनी चाहिए और उन्हें ऐसा लगे कि हाँ उनका उनमें सादृश्य है, समानता है, क्योंकि मुख्य प्रयोजन उन्हीं का है, उन्हीं को सारा जीवन साथ में बिताना है। विवाह में मुख्य प्रयोजन वर कन्या का है, माता पिता का नहीं, क्योंकि जो उनमें परस्पर प्रसन्नता रहे तो उन्हीं को सुख और विरोध में उन्हीं को दुख होता है। तो उनकी प्रसन्नता को प्रमुखता दी गई है, किंतु वहाँ ये नहीं कहा गया है कि माता पिता उसमें विचार में सम्मिलित न हो, वे भी अपना विचार रखें, लेकिन उनका भी ये दायित्व बनता है कि युवक युवती की प्रसन्नता को अधिक महत्व दें, क्योंकि उन्हें अपना जीवन साथ साथ आजीवन रहना है। इस प्रसंग में मनुस्मृति का एक और श्लोक लिखते हैं, दूसरे अध्याय का 60वां। संतुष्टो, ये प्रसिद्ध श्लोक है, संतुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्या भार्या तथैव च यस्मिन्नेव कुले नित्यम कल्याणम तत्र वै ध्रुवम। भार्या स्त्री को कहते हैं जो घर का भरण पोषण करती है, और पुरुष के लिए यहाँ भर्ता शब्द है। तो संतुष्टो भार्यया भर्ता, अर्थात जिस परिवार में स्त्री से पुरुष संतुष्ट है और पुरुष से स्त्री भी तथैव च, वैसे उसी प्रकार, यस्मिन नेव कुले नित्यम, उस कुल में नित्य यानी सदा कल्याण वहां बना रहता है। ध्रुवम यानी स्थिर है, महर्षि का अनुवाद है, जिस कुल में स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री सदा प्रसन्न रहती है, उसी कुल में आनंद, लक्ष्मी और कीर्ति निवास करती है। और जहाँ विरोध कलह होता है वहाँ दुख, दैत्यता और निंदा निवास करती है। इसलिए जैसी स्वयंवर की रीति आर्यावर्त में परंपरा से चली आती है वही विवाह उत्तम है। जब स्त्री पुरुष विवाह करना चाहें तब विद्या, विनय, शील, रूप, आयु, बल, कुल, शरीर का परिमाण आदि यथा योग्य होना चाहिए। जब तक इनका मेल नहीं होता तब तक विवाह में कुछ भी सुख नहीं होता और न बाल्यावस्था में विवाह करने से सुख होता। तो अब इन्होंने
वे सब मापदंड लिख दिए कि जिनका आपस में मेल हो, जब दोनों का विवाह करने का मन हो, तब ऐसे मिला कर देख लें कि उनकी विद्या, उनकी विनयशीलता, उनका रूप कैसा है, आयु, शरीर का बल, और किस कुल के हैं, और शरीर का परिमाण आदि यथा योग्य। तो जैसे ऊंचाई, ये सब बहुत सी बातें आजकल भी हम लोग बायोडाटा एक दूसरे का बना के एक दूसरे को भेजते हैं। तो इन सब बातों का उसमें लक्ष्य रखा जाता है और इनका मेल यथा योग्य होना चाहिए। जब तक इनका मेल नहीं होता तब तक विवाह में कुछ भी सुख नहीं होता। और फिर दोबारा लिख दिया कि बाल्यावस्था में विवाह न करना, क्योंकि बाल्यावस्था में इन सब मापदंडों की पहचान भी नहीं हो सकती, क्योंकि उसके बाद शरीर का कैसे विकास होगा, विद्या का कैसे प्राप्ति होगी, ये सब तो उस समय मालूम भी नहीं। अब वेद के कुछ मंत्र लिखे हैं एक वेद का प्रमाण देने के लिए, और वेद की इस विषय में क्या संगति है। तो एक वेद का एक मंत्र है, युवा सुवासा पैवीत आगात सहु श्रेयान भवति जायमान तम धियास कवयो उन्नयंती स्वाद्यो मनसा देवयंत। इसके अर्थ में लिखते हैं, जो पुरुष पयवीत सब भाव से यज्ञोपवीत ब्रह्मचर्य सेवन से उत्तम शिक्षा और विद्या से युक्त सुवासा सुंदर वस्त्र धारण किया हुआ ब्रह्मचर्य युक्त युवा पूर्ण जवान होके विद्या ग्रहण कर गृहस्थाश्रम में आघात आता है, स वही दूसरे विद्या जन्म में जायमान प्रसिद्ध होकर श्रेयान अतिशय शोभायुक्त मंगलकारी भवती होता है। स्वाध्य अच्छे प्रकार ध्यान युक्त विज्ञान से देवयंत विद्या वृद्धि की कामना युक्त धीरस धैर्य युक्त कवय विद्वान लोग तम उसी पुरुष को उन्नयंती उन्नतिशील करके प्रतिष्ठित करते हैं, और जो ब्रह्मचर्य धारण विद्या उत्तम शिक्षा का ग्रहण किए बिना अथवा बाल्यावस्था में विवाह करते हैं, वे स्त्री पुरुष नष्ट भ्रष्ट होकर विद्वानों में अप्रतिष्ठा को प्राप्त होते हैं। तो ऋग्वेद के ये मंत्र से बहुत अच्छे मंत्र है। इससे बताया कि युवावस्था में शिक्षा आदि प्राप्त करके ब्रह्मचर्य का सेवन करने के बाद उत्तम शिक्षा और विद्या से युक्त होकर विवाह के लिए वह तैयार हो, सुंदर वस्त्र धारण किया हुआ हो, और दूसरा जो विद्या जन्म है, ये इसको द्विज कहते हैं। पहला जन्म तो माता पिता देते हैं और दूसरा जन्म आचार्य कुल में होता है। जब आचार्य के यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके युवक युवती वापस घर आते हैं, उसको दूसरा जन्म बोलते हैं। तो वे द्विज कहलाते हैं, दो बार जिसका जन्म हो। वही दूसरे विद्या जन्म में प्रसिद्ध होकर अतिशय शोभा युक्त अच्छे अच्छे विशेषण दिए हैं। और ये भी लिखा है कि ध्यान से विज्ञान को प्राप्त करके विशेष इंट्यूटिव नॉलेज को, ऐसे उसमें मैच्योरिटी आ चुकी है, मतलब धैर्य युक्त उसको धारण किया हुआ, उसी ऐसे ही पुरुषों की और ऐसे ही स्त्री की उन्नति होती है। अब जो उसके बाद दूसरा मंत्र था वो भी ऋग्वेद मंडल 3 सूक्त 55 16वां मंत्र। ओम आधेनवो धुनयन्तामशिष्वी सबदुघा
शशया अपदुग्धा नव्या नव्या युवतयो भवन्ते महद्देवानाम् असूयत्वेमेकम्। आइए इसका अनुवाद पढ़ते हैं। जो अपदुग्धा किसी ने दुही न हो, उन धेनवा गौओं के समान अशिश्विक बाल्यावस्था से रहित अर्थात बाल्यावस्था को पार कर चुकी हो, सबदुगहा सब प्रकार के उत्तम व्यवहारों को पूर्ण करने हाई शशया कुमारावस्था को उल्लंघन करने हाई नव्या नव्या नवीन नवीन शिक्षा और अवस्था से पूर्ण भवंती वर्तमान युवतया पूर्ण युवावस्थास्थ स्त्रियां देवानाम ब्रह्मचर्य सुनियमों से पूर्ण विद्वानों के एकम अद्वितीय महत बड़े असुयत्वम प्रज्ञा शास्त्र शिक्षा युक्त प्रज्ञा में अमण के भावार्थ को प्राप्त होती हुई जवान पत्तियों को प्राप्त होके आधुनयनताम गर्भ धारण करें। कभी भूल के भी बाल्यावस्था में पुरुष का मन से भी ध्यान न करें, क्योंकि यही कर्म इस लोक और परलोक के सुख का साधन है। बाल्यावस्था में विवाह से जितना पुरुष का नाश, उससे अधिक स्त्री का नाश होता है। ये एक कन्या के लिए ऋग्वेद मंत्र से शिक्षा दी गई है कि पूरी युवावस्था में आकर ही वह एक ब्रह्मचर्य पालन किए हुए युवक को प्राप्त हो, उसको अपना पति स्वीकारे और फिर गर्भ धारण उसी से करे। तो बाल्यावस्था में ऐसा नहीं करना। बाल्यावस्था में पुरुष का मन से भी ध्यान न। तो लड़कियों में जब वे रजोदर्शन के कुछ समय बाद उनके अंदर ऐसी कुछ स्वाभाविक इच्छा होने लगती है। आजकल तो लड़कियों का विवाह देर से हो रहा बहुत, लेकिन पहले 16, 18, 20 वर्ष में हो जाता था। यहाँ भी यही है, 24 वर्ष अधिकतम। और आजकल हम देखते भी हैं कि 28-30 साल की बच्ची का, लड़की का विवाह होता है और फिर उसको संतानोत्पत्ति में कठिनाइयां भी आ जाती हैं। तो यह और ऐसा उनमें नैसर्गिक होता है गर्भ धारण की इच्छा, जिसको आजकल मिस इंटरप्रेट कर देते हैं जैसे सेक्स की इच्छा है। तो कन्या में 16, 18, 20 साल की कन्या में गर्भ धारण की इच्छा है, कंसीव करने की। इसलिए कई महिलाएं, माताएं उनकी टेडी बेयर जैसे खिलौने दे देती हैं, क्योंकि वो विवाह देर से थोड़ा करना चाहती। तो ये नैसर्गिक इच्छा है एक कन्या में 16, 18 वर्ष से ये उदित होने लगती है। तो विवाह देर से हो तो दूसरी समस्याएं हैं। इसका अब तीसरा जो वेद मंत्र था उसको देखते हैं। वो भी वेद का मंडल 1 सूक्त 179 मंत्र 1। पूर्वी अहम सरद शस्यमाण दोषावस्तोषो जयंती मिनाति श्रियम जयिमा तनुनामप्यु नु पत्ने वेषणो जगम्यो। तो इसका अनुवाद अर्थ महर्षि दयानंद लिखे हैं, जैसे नु शीघ्र शस्यमाण अत्यंत श्रम करने हारे वेषण वीय सींचने में समर्थ पूर्ण युवावस्था युक्त पुरुष पत्नी युवावस्थास्थ हृदय को प्रिय स्त्रियों को जगम्यु प्राप्त होकर पूर्ण 100 वर्ष व उससे अधिक आयु को
आनंद से भोगते और पुत्र पौत्र आदि से संयुक्त रहते हैं, वैसे स्त्री पुरुष सदा रहते हैं। जैसे पूर्व वर्तमान शरद ऋतुओं और जयंती वृद्धावस्था को प्राप्त कराने वाली उषा प्रातः काल की वेलाओं को दोषा रात्रि और वस्तु दिन तनुनाम शरीरों की संयम शोभा को जयिमा अतिशय वैद्यपन बल और शोभा को मिनाती दूर कर देता है। वैसे मैं स्त्री व पुरुष अच्छे प्रकार अपनी निश्चय करके ब्रह्मचर्य से विद्या शिक्षा शरीर और आत्मा के बल और युवावस्था को प्राप्त हो ही के विवाह करूं। इससे विरुद्ध करना वेद विरुद्ध होने से सुखदायक विवाह कभी नहीं होता। पुनः इस वेद मंत्र से बताया है कि दोनों का शारीरिक तौर पर पूरा विकास हो चुका है, युवावस्था में आ गए हैं और पूरी शतायु तक जीवित रहना चाहते हैं। उनके मन में ऐसी इच्छा है कि अपने पुत्र पौत्र आदि से संयुक्त रहते हुए वो वृद्धावस्था में भी उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त रखेंगे और स्वास्थ्य या श्री या शोभा को दूर नहीं होने देंगे। अतिशय वैद्यपन भी, यानी अपनी आयु से बहुत अधिक वैद्य दिखना भी शरीर की गरिमा के अनुरूप नहीं है। इन 3 वेद मंत्रों का उल्लेख करने के बाद आगे लिखते हैं, जब तक इसी प्रकार सब ऋषि मुनि राजा महाराजा आर्य लोग ब्रह्मचर्य से विद्या पढ़ी के स्वयंवर विवाह करते थे, तब तक इस देश की सदा उन्नति होती जाती थी। जब से यह ब्रह्मचर्य से विद्या का न पढ़ना बाल्यावस्था में पराधीन अर्थात माता पिता के अधीन विवाह होने लगा, तब से क्रमशः आर्यावर्त देश की हानि ही होती चली आई है। इससे इस दुष्ट काम को छोड़कर सज्जन लोग पूर्वोक्त प्रकार से स्वयंवर विवाह किया करें। सो विवाह वर्णानुक्रम से कहें और वर्ण व्यवस्था गुण कर्म के अधीन होनी चाहिए। अब ये जो प्रसंग था कि कन्या में क्या गुण और दोष नहीं होने चाहिए, गुण होने चाहिए, विवाह का समय क्या होना चाहिए इत्यादि इत्यादि, उसका उपसंहार कर रहे हैं और कहते हैं कि क्योंकि यह ग्रंथ जब उन्होंने लिखा है उस समय भारत का बहुत पतन हो चुका था, बहुत सारी गलत रूढ़ियां आ गई थी, जिनमें एक ये भी थी कि बाल्यावस्था में विवाह होने लगे थे। आज भी बहुत भारत के कुछ अंचल ऐसे हैं जहाँ बहुत छोटे बच्चों का, जबकि वो विधान के अनुकूल नहीं है, तो भी विवाह हो जाते हैं छोटी आयु में। तो इन्होंने कहा उपसंहार करते हुए कि ब्रह्मचर्य का पूरा पालन हो गया हो और फिर स्वयंवर विवाह हो, स्वयंवर यानी स्वयं जिसका वर्णन किया गया हो। और एक जगह तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि माता पिता के अधीन विवाह नहीं होना, यानी माता पिता के कहने से नहीं हो। अब ये अलग बात है कि युवक युवती की अनुकूलता है और माता पिता की भी अनुकूलता है, वो तो सही है, सोने में सुहागा जैसा। लेकिन माता पिता की अनुकूलता और युवक युवती की अनुकूलता नहीं है तो उससे बात नहीं बनती है। तो उसी बात को बहुत जोर दे के कहें कि पूरे समय में शारीरिक विकास अच्छा हो गया हो, संतानोत्पत्ति के योग्य हैं दोनों युवक और युवती, और फिर दोनों का एक दूसरे ने वर्ण करने का मन बना लिया हो,
जिसमें गुण कर्म स्वभाव का भी समावेश है और वर्णानुक्रम भी है। वर्ण का अनुक्रम यानी जो पहली बात लिखी गई है, जो युवक ब्राह्मण कर्म में जाना चाहता है तो युवती भी ब्राह्मण कर्म वाली हो। जिसने जिस वर्ण का चयन किया है युवक और युवती का समान हो। और फिर यहाँ जोर देकर फिर कहा वर्ण व्यवस्था गुण कर्म के अधीन है, जन्म से नहीं है ना। तो जो उनको पीड़ा थी कि उस समय देश का बहुत अधिक पतन हो गया था और जिसका मूल कारण था कि गृहस्थाश्रम बिगड़ गया था और गृहस्थाश्रम के बिगड़ने में ब्रह्मचर्य का न पालन करना और बाल्यावस्था के विवाह और विवाह का माता पिता के अधीन हो जाना, इन सब बातों को उपसंहार में फिर वो प्रस्तुत करते हैं। अब अगला प्रकरण, अब यहाँ जो गुण कर्म और वर्ण की बात आ गई है तो उसका अगला प्रकरण है, एक प्रश्न उठा रहे हैं, क्या जिसके माता पिता ब्राह्मण हो वह ब्राह्मणी ब्राह्मण होते हैं और जिसके माता पिता अन्य वर्णस्थ हो वह कभी ब्राह्मण हो सकता है? ये पूर्व पक्ष में उठा रहे हैं क्योंकि तब तक देश में वर्ण व्यवस्था तो मिट गई थी और जन्मना जाति व्यवस्था आ गई थी। तो इसको प्रश्न को उठा रहे हैं ताकि जनसाधारण को सही बात का पता चले। इस प्रसंग को अब हम, नया प्रसंग है, इसको अब हम अगले सप्ताह लेंगे और आज का प्रसंग यहीं समाप्त करते हैं। अब अगले सप्ताह मिलेंगे, चतुर्थ उल्लास को आगे ले जाएंगे। धन्यवाद।